नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी हम लोग रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। बट आई हैव फ्यू सबमिशंस टू मेक बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर। पहले देखो कि जब भी तुम करो, 2-3 लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उस पर कभी मत उसको इग्नोर करने की कोशिश करना। एक तुम देखोगे कि करंट अफेयर्स बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है जेपीएससी के केस में। फिर ऐसे करंट अफेयर्स तुम है तोबा मचाते रहोगे। एसपीटी पढ़ा दीजिए, सीएनटी पढ़ा दीजिए, उसी में तुम्हारा आधा समय चला जाएगा। ट्राइब पढ़ा दीजिए। पर अगर तुम देखोगे कि अगर बहुत ध्यान से अगर तुम करोगे तो करंट अफेयर से वो 7 क्वेश्चन पूछता है, और 7 क्वेश्चन जो है वो राज्य की गतिविधियों से पूछता है, जो राज्य में जो फेमस इवेंट्स होते हैं वहां से पूछता है। तो उसको कभी मत छोड़ना। करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, उसको फॉलो करना। दूसरी बात है कि अगर तुम कोई नदी पढ़ रहे हो, नहर पढ़ रहे हो, अगर स्पेसिफिक वही पढ़ रहे हो तो इट इज़ अ ब्लंडर। सिंपल सी बात है, इट्स अ कंप्लीट ब्लंडर। हमेशा उसको करंट से लिंक करके पढ़ो, तभी तुम उसको रिटेन कर पाओगे। नहीं तो आज नदी पढ़ोगे तो कल नहर भुलाओगे, कल नहर पढ़ोगे तो तालाब भुलाओगे, तालाब पढ़ोगे तो आप वहां पर कुंड भूल जाओगे। तो कोशिश हम यही करेंगे कि जितने करंट अफेयर्स हैं उसको लिंक करके पढ़ाएं, ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। पहले कुछ रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों की डिस्कस आपसे हुई थी मयूराक्षी नदी के बारे में। अगर आप मयूराक्षी नदी के बारे में देखेंगे तो हमने आपको बोला कि मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? त्रिकुट हिल से निकलती है। त्रिकुट हिल्स कहां पर है? देवघर में है त्रिकुट हिल्स, वहां से निकलती है मयूराक्षी नदी। देवघर के में कुछ करंट अफेयर्स हुआ है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि जो 10,000वां जो 10,000th जन औषधि केंद्र है, लिखो 10,000 जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र क्या होता है? ये वो सेंटर होता है जहां पर आपको जेनरिक दवाएं मिलती हैं। जेनरिक दवाएं क्या होती हैं? जैसे मानते हैं कि अगर तुम एक्स दवा लेते हो तो एक्स दवा का मार्केट में एक्स वाई कंपनी बना रही है, और वाई कंपनी उसको 100 रुपया में बेच रही है उस दवा को। तो भाई इसमें जो इंग्रेडिएंट लगता है, हम 90% इंग्रेडिएंट सेम रखते हैं। मानते हैं दवा बुखार की थी, तो भारत सरकार उसको बनाकर आपको बोल रही है कि भाई इस दवा को मुख्य रूप से बनाने का खर्चा 20 रुपया आता है, हम अपने जन औषधि केंद्र में 20 रुपया में देंगे, इफेक्ट मोर और लेस वही रहेगा। तो इसको आप जेनरिक दवा कहते हैं। तो जन औषधि केंद्र में भारत सरकार द्वारा सस्ता दवा मिलता है। 10,000वां जो केंद्र खोला गया है, देवघर में खोला गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर आप देवघर में देखोगे तो एक सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 में से एक क्वेश्चन पूछना है उसको। सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कल हमने आपको बताया था कि मयूराक्षी नदी पर क्या बना है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सेतु बना है, जो 10वीं गुरु, जो शिबू सोरेन सेतु जिसको आप कहते हैं, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। देखना, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पूछेगा। अगर तुम देवघर कभी गए हो बाबा बैद्यनाथ धाम, तो तुम ये पाओगे कि देवघर में सबसे बड़ा अगर कुछ समस्या का है तो वहां पे सप्लाई का भी पानी नहीं आता है। जमीन में जब तुम बोरिंग करने जाओगे तो नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो तुम जमीन से भी पानी नहीं ले पाते हो। तो वाटर स्कैर्सिटी वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा समस्या है। कौन कौन जिला में? बेसिकली देवघर में, जमताड़ा में। तो वहां पर सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ताकि हम लोग सिंचाई कर सके, जो वहां पे जो खेतिहर हैं उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। सिकटिया कहां है? सिकटिया इज अ विलेज इन देवघर। सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने रुपए का है? तो 484.35 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। कितने फार्मर को हेल्प करेगा? मोटा मोटी 160 गांव को हेल्प करेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कौन कौन जिला का गांव को हेल्प करेगा, तो एक देवघर और दूसरा जमताड़ा। जमताड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल पा रहा है क्या? तो एक चीज याद रखना कि जो पानी लेगा सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कहां से लेगा? तो अजय बराज से पानी लेगा। अजय एक रिवर है। अजय कहां से रिवर निकलती है? अगर आप देखोगे तो मुंगेर जमुई के बॉर्डर पे से निकलती है, अजय, बिहार में। तो जो अजय है नदी, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी नदी पर पुनासी जलाशय परियोजना भी बना हुआ है। अब देखो हम लोग सारा जो है ना मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट वगैरह भी करते चल रहे हैं, नदी के साथ साथ परियोजना बना हुआ है। जो हम पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नए लोग सुन रहे हो जाकर बिहार स्पेशल देख लेना कि 90% स्ट्राइक रेट रहता है। पुनासी जलाशय परियोजना इसी नदी पर बना है। बाकी तुम पढ़ते रहो।
इसका कोई लिमिट नहीं है। ये है अजय नदी। अजय नदी की दो ट्रिब्यूटरी हैं, दोनों ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिब्यूटरी का नाम है पथरो और एक का नाम है जयंती। तो पथरो एंड जयंती हमेशा पूछता है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अजय रिवर। जब यह नदी वेस्ट बंगाल में घुसती है तो इसके और दो ट्रिब्यूटरीज ऐड होते हैं। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, तुमुनी और कुनूर। अब आपका अजय नदी हो गया खत्म। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो। चूंकि देवघर की बात हुई तो एक आध चीज और आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए करंट अफेयर्स का। देखो, झारखंड की सरकार की जो सीआईडी विंग है वह एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम है प्रतिबिंब ऐप। प्रतिबिंब ऐप क्या है? प्रतिबिंब ऐप। जो प्रतिबिंब ऐप है, जो साइबर क्रिमिनल्स होता है, जो आपका फोन से ओटीपी मांग लेता है कि आपका कार्ड वेरीफाई कराना है, अकाउंट वेरीफाई कराना है, तो उसको पकड़ने के लिए प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया गया है सीआईडी के द्वारा। आपका अगर मानते हैं कोई भी साइबर थेफ्ट हुआ है तो 1930 नंबर पे आप फोन करिए। 1930 नंबर पे जिस नंबर से आपका फोन आया है या जिस आईपी एड्रेस से फोन आया है आप उसको दीजिएगा, तो वो आप कंप्लेन रजिस्टर करता है, उसका लोकेशन को कैप्चर करता है और प्रतिबिंब ऐप के थ्रू 78 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। उस 78 लोग में सबसे ज्यादा कहां पे हैं? देवघर के हैं, और फिर जमताड़ा के लोग को अरेस्ट किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब ऐप किससे संबंधित है, तो सीआईडी से संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, चोरों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। अब चलो फिर रिवर सिस्टम पे चलो। देखो, रांची है। रांची में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु मेरी जान, उस चीज को ध्यान रखना। यहां पर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम है नगड़ी ब्लॉक। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगड़ी ब्लॉक कहां है? रांची में है नगड़ी ब्लॉक। नगड़ी ब्लॉक से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी कहां कहां जा रही है? रांची से गई, सरायकेला खरसावां से गई, ईस्ट सिंहभूम से गई। कहां उसका जेनेसिस है? नगड़ी ब्लॉक उसका जेनेसिस है, रांची में। स्वर्णरेखा को कल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा आज हम व्यस्त हैं, मेरे पास समय की कमी है, पर फिर भी हम बताते थोड़ा चल रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो, नगड़ी ब्लॉक से क्या क्या हो रहा है। नगड़ी ब्लॉक से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है साउथ कोयल नदी। ठीक है, यह नदी का क्या नाम है? साउथ कोयल नदी है। इस साउथ कोयल में एक इसकी ट्रिब्यूटरी ऐड कर रही है, उस ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है? कारो नदी। खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नगड़ी ब्लॉक से दो नदी निकल रही है, एक स्वर्णरेखा नदी निकल रही है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक नदी साउदर्न डायरेक्शन में जा रही है। आपको पता होगा ना कि इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। तो स्वर्णरेखा का डायरेक्शन ऐसे है, तो स्वर्णरेखा साउथ ईस्टर्न नदी है। अभी जो हम साउथ कोयल का नदी बनाए हैं उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ये साउथ फ्लोइंग नदी है। इट हैज टू बी केप्ट इन द माइंड कैटेगोरिकली दैट द जेनेसिस ऑफ द स्वर्णरेखा एंड द साउथ कोयल इज द नगड़ी ब्लॉक, नगड़ी प्रखंड ऑफ रांची। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो, यह है तुम्हारा गुमला मेरे बंधु मेरी जान। गुमला में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम है चैनपुर। अब चूंकि गुमला का जिक्र आ गया तो गुमला को क्या कहते हैं? गुमला इज ऑफन कॉल्ड एज द एल्बर्ट एक्का का शहर। अब तुम हमको बताओ कि एल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार मिला है? एल्बर्ट एक्का का शहर बोलते हैं गुमला को, कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट सेक्शन में आप हमको पिन करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गुमला से मेरे जान एक नदी निकल रही है, और जो गुमला से नदी निकल रही है वो घूमते 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 यहां पर आ जा रही है, और इस नदी से एक जगह पर मिलती है। इस जो पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट का नाम है वेद व्यास। फिर से कहानी सुनो। नगड़ी से दो नदी निकल रही है, एक साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में स्वर्णरेखा नदी निकल रही है, साउदर्न डायरेक्शन में एक साउथ कोयल नदी निकल रही है। साउथ कोयल की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है कारो। गुमला के चैनपुर ब्लॉक से एक एक चीज लिख के दे रहा है, चैनपुर ब्लॉक। एग्जाम में पूछ रहा है कि आपसे पूछा था कि सोन कहां पे इंटर कर रही है, कौन ब्लॉक से इंटर करती है। इट हैज टू बी नोटेड दैट इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द चैनपुर ब्लॉक। कहां से? रांची में नगड़ी ब्लॉक। ऐसे याद करो, एसएससी का एग्जाम नहीं है, एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स पूछ रहा है वो, है ना। एसआई का नहीं है कि एक एक फैक्ट लिख के चल दिए। सब ध्यान से रखोगे। गुमला से चैनपुर ब्लॉक से निकल रहा है। नदी का क्या नाम है मेरे बंधु? नदी का नाम है शंख नदी। शंख नदी कहां पे मिल रहा है? वेद व्यास से पे मिल रहा है। और जब इन दोनों का जब संगम हो जाता है तो इसी नदी का नाम है ब्रह्मणी नदी।
ब्रह्मणी नदी, और बाद में तुम देखोगे कि यही ब्रह्मणी नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न फ्लोइंग रिवर कौन है। साउदर्न फ्लोइंग रिवर इज द शंख रिवर। साउदर्न फ्लोइंग रिवर क्या है? साउथ कोयल है। साउथ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर क्या है? स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी स्वर्णरेखा को हम लोग कल बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। कहां पर मिलता है? वेद व्यास में मिलता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बंधु मेरी जान, अब कुछ करंट अफेयर्स पढ़ो, है ना। करंट अफेयर्स साथ में करते चलते हैं। गुमला का जिक्र आया तो गुमला का एक व्यक्ति है, अभी जो प्रधानमंत्री की मन की बात चल रही थी उसमें उस व्यक्ति का नाम है अरविंद ओरांव। लिखो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अरविंद ओरांव। अरविंद ओरांव एक स्कूल चलाते हैं जिसमें बच्चों को किस भाषा में दी जाती है? मदर टंग में उसको शिक्षा दी जाता है, और बड़ा गीत गागा के बच्चों को सिखाते हैं। तो ओरांव की भाषा क्या है? कुड़ुख। तो कुड़ुख लैंग्वेज में बच्चों को बहुत अच्छे से, मतलब उनको मातृभाषा में सिखाते हैं। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एस्टैब्लिश किया गया है कि बच्चों को हम लोग उनके मातृभाषा में शिक्षा देंगे। तो अरविंद ओरांव कहाँ के हैं? अरविंद ओरांव गुमला के हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इनका स्पेशल जिक्र किया है कि अपनी मातृभाषा में बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और यह बहुत ही फेमस हुआ है। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इसकी बात हो गई है मेरी जान, तो एक चीज और तुम देख लो। एक जो वेस्ट सिंहभूम की हेडक्वार्टर कहां है? वेस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर है आपको चाईबासा। चाईबासा। चाईबासा अगर पूछे कि किस नदी पर है, तो रोरो नदी पर है। ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां है? जमशेदपुर है। जमशेदपुर किस किस नदी के संगम पर है? स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर जमशेदपुर है। चाईबासा किस नदी पर है? तो चाईबासा रोरो नदी पर है। अभी इसका कुछ करंट अफेयर्स में जिक्र रहा है, बिल्कुल। देखो, वेस्ट सिंहभूम के एक आरजेडी के नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल लालू वाला। तो आरजेडी का जो यूनाइटेड, जब बिहार और झारखंड अपना यूनाइटेड था, तो आरजेडी के नेता थे, उनका नाम था गोवर्धन नायक। तो आप बोलेंगे कि सर ये सब आप क्या पढ़ा रहे हैं? अरे पूछ ले, गोवर्धन नायक की अभी मृत्यु हुई है। बहुत न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि मतलब एकदम फक्कड़ आदमी है, ट्राइबल नेता है, और एकदम जैसे आरजेडी वगैरह में एमएलए को देखो कितना रंग में रहता है, भाजपा के एमएलए को देखो कितना पैसा फॉर्च्यूनर से चलता है। ये आदमी बहुत गरीबी की जिंदगी जिए हैं, बहुत ही ईमानदारी की जिंदगी जिए हैं। लालू जी चोर हैं इसका मतलब थोड़ी कि सब एमएलए चोर है ना। अगर मधु कोड़ा चोर है तो थोड़ी सब कोई चोर है। अगर बीजेपी में बंगारू लक्ष्मण पैसा 1 लाख रुपया लेते पकड़ा गया, थोड़ी कि बीजेपी में सब चोर है। तो एक निकल जाता है नमूना। तो गोवर्धन नायक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और गोवर्धन नायक यूनाइटेड बिहार झारखंड में ट्राइबल मंत्री थे, और अभी इनका देहांत हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट सिंहभूम के थे। ठीक है, इसको याद रखना। अब कुछ और करंट अफेयर पढ़ते हैं। अभी पद्मश्री 2024 नवाजा गया है। तो झारखंड से 2 व्यक्ति को पद्मश्री नवाजा गया है। इसको स्टार मार करके लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछना ही पूछना है। एक जो है उनका नाम है पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो कहाँ की है? जमशेदपुर में बेसिकली रहती हैं। ये क्या हैं? स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स में क्या हैं? तीरंदाजी, आर्चरी। यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि ये भारत की आर्चरी की कोच भी रह चुकी हैं। आपको सनद रहे कि अभी जो आर्चरी जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष कौन है, उसका हेड कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है? तो अर्जुन मुंडा। अब बताओ ना, अर्जुन मुंडा, ये सब नेता लोग जो है, जितना टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, सबका अध्यक्ष बना हुआ है, सबको कुछ बुझाता है? अर्जुन मुंडा भी क्या हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा भी क्या हैं? ट्राइबल मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा किस क्षेत्र से को रिप्रेजेंट करते हैं? खूंटी के सांसद हैं। अब देखो, और किसी को मिला है क्या? यहां पर झारखंड में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चम्मी मुर्मू। चम्मी मुर्मू शादी नहीं की हैं। ये है पूर्णिमा महतो, ये है चम्मी मुर्मू। तो चम्मी मुर्मू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चम्मी मुर्मू को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। चम्मी मुर्मू कहाँ की हैं? सरायकेला खरसामा, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की हैं, चंपई सोरेन की क्षेत्र की हैं। सनद रहे कि चंपई सोरेन साहब 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हैं। झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। झारखंड में कितना जिला है? 24 जिला है। यह भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस 24 जिला में जो 15 जिला है झारखंड का, वो 5th शेड्यूल में आ जाता है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावा से चुनाव जीतते हैं चंपाई सोरेन साहब। और याद रखना कि चम्मी मुर्मू को लेडी टार्जन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? ये दीदी करती क्या है? दीदी जो है एक एनजीओ चलाती हैं, उसका नाम है सहयोगी महिला।
उस सहयोगी महिला के थ्रू क्या करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, लोन लेती हैं, महिलाओं को सशक्त करती हैं, महिला से सैनिटरी पैड्स बनवाती हैं, अगरबत्ती बनवाती हैं, और तो और बहुत बड़े पर्यावरणविद भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के 500 गांव में अभी तक ये 28 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुकी हैं। तो ऐसे कृत्यों के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग बार बार मिनरल एंड ओर के लिए बात कर रहे हैं, धुआं धुआं मचा देंगे, बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो ला देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। कैसा लगा जरूर बताइएगा।